हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी तक मेरी जो लाइव क्लासेस थी वो चल रही थी 9 बजे चलती हैं रात को। बट आपकी अब जो चलेंगी मंडे से सैटरडे तक चलेंगी, और जब कभी संडे को ली जाएगी क्लास तो उसकी आपको बता दिया जाएगा कि आज क्लास होगी, अदरवाइज की क्लास नहीं होगी। और बाकी मैंने आपको काफ़ी सारे टॉपिक और उनके क्वेश्चंस मैंने उसको करा रखे हैं, तो आप उनको प्लीज़ देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। और जैसे प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है आपका प्रायिकता का, उसकी मैं अभी आपको बस थोड़े से कुछ एक दो क्वेश्चन से लेके उसकी थ्योरी आपको समझा देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। बाकी जो इसके क्वेश्चंस चलेंगे वो आगे लाइव क्लास में चलेंगे। तो कल मतलब मंडे को रात 9 बजे आप उसमें क्वेश्चन आप उसमें लाइव में देख लीजिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया है वो लिया है कॉइन्स को लेके, जो सिक्के होते हैं। सबसे इजी टॉपिक रहता है आपका ये जो फर्स्ट है, तो हमने वहीं से लिया है। जैसे क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले, इफ 2 कॉइन्स आर थ्रो द probability of getting at least one head। यानी कि मैं आपको एक बार ना क्वेश्चन हिंदी में भी पढ़ के बता देती हूँ। इफ 2 कॉइन्स आर थ्रो द, मतलब एक साथ 2 सिक्कों को उछाला जाता है, तो उस पर हेड का मतलब क्या होता है आपका। हेड का मतलब तो आपको सभी को पता है। हेड आने का जो प्रायिकता होती है, कम से कम एक बार हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। तो जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम एक हेड आने की आपको प्रायिकता इसकी बतानी है कि क्या होगी। तो देखिए बहुत इजीली से इसको निकालेंगे। एक हेड कम से कम जरूर आना चाहिए उसमें। तो देखिए जब 2 सिक्कों को उछालते हैं, ठीक है, तो एक सिक्के पे क्या होता है, हेड और टेल। 2 सिक्के को उछालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हेड 2 टेल, तो यानी टोटल कितनी कंडीशन बनी, यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे, एक बार 2 बार हेड बनेगा और 2 बार टेल। ये तो पॉसिबिलिटी बनती है इसकी 4 होती है कंडीशन, तो इसकी कंडीशन बनेगी 4। अब इन्होंने बोला है कम से कम क्या होना चाहिए कि आपका एक हेड जरूर आना चाहिए उसमें। तो आप कैसे ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक हेड आपका आ गया, बाकी इससे स्टार्ट कर देते हैं, 3 हेड आए हैं आपके और एक टेल आया है, इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी मान लीजिए 2 हेड हैं और ये इसके कितने टेल आए हैं, 2, या फिर एक हेड और ये टेल, और एक कंडीशन क्या बनेगी आपकी कि चारों ही आपके टेल आए। तो ये वाली कंडीशन तो हमको लेनी नहीं है। एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए, इसमें बोला है एटलीस्ट कम से कम एक हेड जरूर होना चाहिए। जैसे इसमें हमारा एक हेड है, ये 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक तो एटलीस्ट है ना, ज्यादा वाली भी हम ले सकते हैं। सेम इसमें भी एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए, वो इसमें है। इसी तरीके से इसमें आपका एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए, वो भी इसमें है। तो कितनी कंडीशन बन रही है आपकी टोटल, 3। तो 4 में से मतलब 4 तो आपने टोटल लिख दी जितनी इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी, और फिर जो उसने रिक्वायर्ड करी है आपके क्वेश्चन में, जैसे एटलीस्ट 1 हेड बताना है आपको, तो वो कितने में आएगा आपका, 3 में। तो जहां तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए मान लीजिए ये तो चलिए 2 कॉइन्स उछाले थे एक साथ, लेकिन यदि ज्यादा कॉइन्स की बात आ जाए, जैसे 3 कॉइन्स उछाले हैं, तो क्या आप ऐसे बार बार इसको निकालेंगे, कितनी कंडीशन बनेगी। तो इसका निकालने का एक तरीका ये है, जब एक कॉइन्स उछाला जाता है तो 2 की पावर में लिखेंगे, क्योंकि एक हेड होता है एक टेल होता है, 2 ही तो बन सकते हैं, तो हेड या टेल, तो इसीलिए हम 2 लेके चलेंगे बेस में, क्योंकि 2 ही कंडीशन बनती है। एक सिक्का उछाला जाएगा तो उसकी पावर 1 लिख देंगे, 2 आ गया। 2 की पावर 2, अगर 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। अगर 3 सिक्के उछाले जाएंगे तो 2 की पावर में 3 लिख देंगे, तो 2 की पावर 3 मतलब 8, और 4 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी, 2 की पावर 4 यानी कि 16 उसकी पॉसिबिलिटी आपकी बन जाएगी। तो बताइए आपको ये समझ आ गया ना अच्छे से। अब बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी तरीके से। तो कॉइन्स वाले तो आपके इजी होते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। मेन होता है आपका जैसे गेंद वाले जो क्वेश्चंस आते हैं कि उसमें इतनी ये वाली गेंद थी, उसमें इतनी ये वाली गेंद थी, वो आपको ज्यादा दिक्कत करते हैं, तो वो देख लेते हैं।
चलिए देखिए, अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपके पास 4 गेंद है, ठीक है, 4 गेंद है, लिख लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं गेंद, 1 2 3 4, ये आपने 4 गेंद बना दी। अब इसके बाद आपसे बोला जाए कि इसमें से एक साथ एक जोड़े को आपको चुनना है, इसमें से मतलब कॉम्बिनेशन बनाना है, तो आप कैसे करोगे इसको? तो देखिए कितनी कंडीशन बनेंगी, एक साथ 2 ले सकते हैं, तो ये वाली कंडीशन, यानी कि ये पहली, दूसरी, तीसरी और ये 4 आपकी हो जाएगी। तो पहले तो हम इसको 1 और 2 को ले सकते हैं एक साथ, फिर दूसरी बार में इस 2 और 3 को भी ले सकते हैं, फिर एक साथ हम इस 3 और 4 को भी ले सकते हैं। और बताइए इसकी कैसे बना सकते हैं हम? और हम इसके साथ ये वाला ले सकते हैं, 1 के साथ 3 वाला भी ले सकते हैं। और बताइए 2 के साथ 4 वाला ले सकते हैं, जी बिल्कुल ले सकते हैं। और क्या बचा हमारा? एक और देखिए, एक लास्ट, फर्स्ट वाले के साथ ही लास्ट वाला ले सकते हैं, 1 के साथ हम 4 वाला ले सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर जो आपकी कंडीशन बनेंगी वो कितनी बनेंगी आपकी टोटल? ये बनेंगी 4 कंडीशन। तो बताइए इतना समझ आया है नहीं आपको? मतलब 4 नहीं 6 बनेंगी, सॉरी 6 कंडीशन बन रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, जैसे जोड़े में निकाली जा रही है ना, तो हम क्या करेंगे, इसे टोटल कितनी मतलब गेंदें हैं, ये 4, तो 4, अब ये 6 बनी है ना, 6 से आंसर आ गया। लेकिन अगर इससे कुछ बड़ा आ जाए तो फिर आप कैसे करोगे इसको? यदि आ जाए संख्या 8 आ जाए, उसमें से आपको 2-2 के जोड़े, ऐसी 8 गेंद आपको दे दी जाए और उसमें से आपको 2-2 के जोड़े मतलब एक साथ 2 गेंद दे सकते हैं, तो फिर आप कैसे करोगे? तो उसके लिए देखते हैं ट्रिक से। सबसे पहले इसका आंसर निकालते हैं फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? एनपीआर एनसीआर। तो 4 आपका जो टोटल गेंदें हैं, सी, फिर इसके बाद आर, यानी कि जितने हम इसमें से पेयर बना रहे हैं, कितने बना रहे हैं? 2 के। तो कैसे करते हैं इसको? ऊपर वाला 4 तो ऐसे लिख देते हैं, फॉर्मूला क्या होता है आपका? एन, और ये होता है आपका, एक बार 2 को हम ऐसे लिख देते हैं और एक मतलब आर को, और एन माइनस आर यानी कि 4 माइनस 2। इसी तरीके से करते हैं ना इसको क्या लिखेंगे? 4, और ये क्या हो जाएगा? 2, और ये 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। तो ये क्या हो गया आपका? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 की फॉर्म में बनेगा, और ये 2 और इसको भी 2 मल्टीप्लाई 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 टाइम कितना आया? 2 3 जा 6। तो देखिए एक तरीका ये है निकालने का, और एक तरीका मैं आपको और समझाती हूँ। यदि आपका ये 2 की फॉर्म में यहाँ पे दिया हो, यहाँ पे आपका नंबर कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे बस 2 होना चाहिए आपका, तो उसके लिए हम इसको ट्रिक से करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको ट्रिक से। तो थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, फिर आपकी मर्जी है, आपको जैसा लगे उससे करना। आप फॉर्मूले से कर सकते हो, ऐसे निकालोगे तो खैर बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो हम देखते हैं इसका फॉर्मूला, कि फॉर्मूला हम इसमें क्या लगा सकते हैं। जैसे कोई नंबर है 4C2, जैसे यही था, अब हमें 6 लाना है, ठीक है। और ले लेते हैं 8C2, मतलब यहाँ पे 2 होना चाहिए बस, ये उसके लिए ट्रिक है। जैसे ले लिया 16C2, तो देखिए हम इसको बहुत ही ज्यादा एक छोटी सी ट्रिक से निकालेंगे, बहुत ही सिंपल वे में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ऊपर वाला नंबर है उसका हमें करना है आधा, मतलब 4 का कर देंगे आधा, तो कितना होगा? 2, अपॉन नहीं लगाना है, यहाँ पे 2 हो गया 4 का आधा। अब इसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, इसमें जो 4 है उससे जो एक कम नंबर कितना होता है? 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6। अब इसी तरीके से आप ये देखिए, ये नंबर कितना है आपका? 8, तो 8 नंबर है, तो 8 का हमें कितना लेना है? आधा, यानी कि 4 मल्टीप्लाई, ये कितना है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 8 से कम नंबर कितना होता है? 7, तो ये कितना हो जाएगा? 4 7 या 28। अब यहाँ देखिए क्या करना है, इस नंबर का आधा यानी कि 8, और मल्टीप्लाई कर देंगे हमें इससे कम नंबर की यानी कि 15 की। तो 15 8 से कितने होते हैं हमारे? 120। तो यहाँ से ये आ गए आपके निकल कर, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे ही आपको कुछ और भी हो जिसमें आपको बोला जाए कि एक साथ 2 के जोड़े बनाने हैं, आपको एक साथ 2 गेंदें निकाली जाए, उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो आपको क्या करना है? टोटल वाले नंबर ऊपर और कॉम्बिनेशन वाला, और यहाँ पे वो जितना आपसे बोला मतलब पेयर में बोलेगा जब 2, और आपको फिर ट्रिक तभी यूज करनी है जब यहाँ पे आपका 2 होगा। तो बताइए आप कर सकते हो ना सिंपली इसको। चलिए अब बढ़ते हैं आगे देखते हैं क्या है। चलिए बिना ये नहीं तो बता देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। जैसे ये 4C2 हो गया। अब इसके बाद यदि जैसे बोला जाए कि सिर्फ एक गेंद है, मतलब इन चारों में से, इन 4 गेंदों में से
एक गेंद आपकी उठाई हुई है, ठीक है, एक का बनाना है, तो सिंपली एक उठाने को एक उठा लेंगे, अलग अलग उठाएंगे तो 4 ही होंगी ना, 1 2 3 4। यदि 2 एक साथ उठानी होती थी तब दिक्कत होती थी, तो क्या बनेगा आपका, इसका आंसर कितना आएगा, जितनी आपकी ये गेंदें होंगी उतना इसका आंसर आपका आ जाएगा। जैसे 4 C और 1 ये तो लिखेंगे, टोटल 4 है, इसमें से एक गेंद उठानी है, तो कितना बनेगा इसका आंसर, जो 4, जो कि आपका यहाँ पे टोटल नंबर होता है, वही इसका आंसर आपका आ जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि आपसे बोल दिया जाए इसमें जितनी गेंदें हैं उतनी ही आपको उठानी है, यानी कि इसे 4 गेंद में से 4 उठानी है आपको, ये तो बोला है 4 में से एक साथ 4 उठानी है। जब एक साथ हम 4 उठा लेंगे तो कितनी कंडीशन बनेगी, 1। तो यदि यहाँ पे आपका सेम आ जाए, मतलब जितने टोटल नंबर है उतनी आपको टोटल नंबर उठानी हो, तो उसका आंसर आपको 1 लिखना है। और यहाँ पे उसमें से अगर 1 उठाना हो तो उतना ही आंसर लिखना है जितने नंबर वो है। और बाकी 2 वाली आपको ट्रिक समझ आ गई होगी, ऊपर वाले नंबर का आधा और मल्टीप्लाई कर देनी है उसमें से एक कम वाले नंबर की। तो बताइए कितने हद तक आपको समझ आया ये क्वेश्चन। अब इसके बाद हम बढ़ लेते हैं आगे, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ले लेते हैं गेंद वाला, जिससे आपको एकदम क्लियरिटी से समझ आ जाएगा और आपको कोई इससे दिक्कत भी नहीं होगी निकालने में। तो चलिए, बाकी जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको लाइव क्लास में इसके क्वेश्चन करा दूंगी। तो पहले ले देते हैं इजी क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन ऐसे आएगा, देख लेती हूँ कोई ऐसा इजी क्वेश्चन हो तो। सबसे पहले एक इजी क्वेश्चन कराएंगे। चलिए, क्वेश्चन है आपका एक थैला है, ये क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा आता है इस तरीके का। एक थैला है जिसमें 7 सफेद और 9 काली गेंदें हैं, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को आपका हिंदी में उतार सकती हूँ यदि आपको समझने में इंग्लिश में दिक्कत आती है, और जो कुछ वर्ड आपको ना समझ आए मैं उसको आपके इंग्लिश में लिख दूंगी। जैसे एक थैले में मेरा राइटिंग हिंदी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि हिंदी बहुत कम लिखी जाती है इस पर। 7 सफेद और 9 काली गेंद या बॉल है। ओके, इतना क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा कि थैले में 7 सफेद यानी कि 7 वाइट और 9 ब्लैक बॉल है। अब इसके बाद आगे है एट रैंडमली, मतलब रैंडमली या फिर अचानक से, मतलब एक साथ, एट रैंडम, एक के बाद एक के बाद एक एक मिनट जाना, जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक के बाद एक दो आएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 गेंदें निकाली जाती है, 2 एक के बाद एक गेंद निकाली जाती है। इतना आप समझ लेना इस चीज को, एक के बाद एक गेंद निकाली जाती है। अब आपसे इसमें बोल दिया है कि उनमें से सफेद और काली होने की प्रायिकता बतानी है। आपसे पूछा है, मतलब बोला है कि इसमें से सफेद और काली होने की आपको प्रायिकता उसकी बतानी है। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी बतानी है, इसकी प्रायिकता है, तो क्या होगी बताइए। और आपसे क्वेश्चन में ये भी बोला है कि 7 सफेद और 9 काली गेंद है, उसमें से 2 एक के बाद एक गेंद निकाली जाती हैं, सफेद और काली होने की प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि टोटल गेंदें कितनी है,
7 और 9 कितनी है टोटल गेंद है 16, तो 16 लिखेंगे, यहाँ पे सी लगाएंगे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला कितनी गेंदें निकाली जाती हैं 2 यानी कि 2, तो 2 लिख देंगे यहाँ। तो क्या ट्रिक बताई थी इसकी कि जो नंबर है उसका क्या कर देना है हाफ, तो क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई कर देनी है 16 से कम नंबर यानी कि 15 की, तो कितना आ जाएगा ये निकल गया आपका 120। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको ये बताया था, ऐसे कर सकते हैं, तो जहां तक आपको अब कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो एक के बाद एक गेंद निकाली जाती है, तो सफेद और काली होने की प्रायिकता बतानी है इसमें कि उनमें से सफेद और काली होने की क्या प्रायिकता होगी। तो सफेद के लिए क्या करेंगे, अब सफेद के लिए अलग अलग निकाल लेते हैं। तो सफेद सफेद कितनी है 7, ये हमने कितना निकाला था टोटल के लिए निकाला था, ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं व्हाइट के लिए निकाल रहे हैं। तो 7C कितनी निकाली गई है, उसमें से एक गेंद ही निकाली गई है ना आपकी, एक सफेद और एक काली गेंद होने की आपको प्रायिकता बतानी है, एक सफेद और एक काली होने की प्रायिकता बतानी है। तो 7C1, तो अभी क्या बताया था जितने, जब यहाँ पे 1 होता है तो जितने नंबर होते हैं उतना इसका आंसर होता है। ब्लैक के लिए क्या करेंगे, ब्लैक भी निकाली जाती है, तो ब्लैक के लिए क्या करेंगे बताइए, ब्लैक के लिए क्या करेंगे, ब्लैक का कितना नंबर है 9, तो 9 लिखेंगे यहाँ सी, और यहाँ पे कितना लिखेंगे क्योंकि इसमें से भी आपकी एक ही निकाली गई, एक ब्लैक में से एक व्हाइट में से, तो इसकी कंडीशन आपकी क्या बनेगी पॉसिबिलिटी, तो इसमें भी आपका 1 है तो जो नंबर है उसी को लिख देते हैं 9। इतना आ गया। अब सिंपली हमको करना क्या है लास्ट में, जो टोटल आता है, टोटल कितना आया है आपका 120, इसको रखोगे आप अपॉन में, और जैसे ही 7 और 9 इनको ले लीजिए आप, लेकिन इनके बीच साइन कौन सा आएगा 7 और 9 के बीच, आप ये बताइए। देखिए साइन क्या आएगा इसमें, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक के बाद एक गेंद निकाली जाती है, एक सफेद, और यदि यहाँ पे या आ जाए तो प्लस करना होता है, और आ गया है यहाँ पे अलग अलग है या नहीं, तो हमें क्या करना है इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है। तो कितना आ जाएगा 9 7 जा 63 और अपॉन में आ जाएगा 120। तो अब ये कट हो सकता है 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 और ये 0, तो 21/40 इसका आंसर आपका हो जाएगा। तो बताइए आ गया ना आपको ये समझ क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं आता। तो अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेकर चलें, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, तो एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम। तो देखिए थोड़ा शॉर्ट में लिख देती हूँ, इंग्लिश में लिख देती हूँ क्वेश्चन, यदि आपको हिंदी में दिक्कत आए, और हिंदी में मैं इसको बोल दूंगी, मैंने इसलिए आज दोनों में लिख दिए क्वेश्चन, हिंदी में भी और इंग्लिश में मैंने बोल दिया था। अब मैं क्या करूंगी इसको, मैं इसको अब लिख देती हूँ इंग्लिश में और हिंदी में इसका बता दूंगी। तो ये क्वेश्चन है आपका, अ बैग contains 3 ball, 5 येलो, और क्या बोला है आपसे एंड 4 ग्रीन बॉल्स, ये बोल दिया 4 ग्रीन बॉल्स, ठीक है। अब क्या किया जाता है इसमें, 3 बॉल्स आर टेकन आउट रेंडमली, इसमें से भी आपका रेंडमली 3 बॉल ली जाती हैं। तो मैं इतना ज्यादा नहीं लिख रही क्वेश्चन को, बस इतना लिख देती हूँ 3 बॉल्स टेकन, 3 balls are taken out randomly। मैंने इतना लिख दिया है, समझ जाना क्वेश्चन को। चलिए तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बताएंगे, तो इसमें क्वेश्चन है आपका, पहला है डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल, डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल, मतलब पहली कंडीशन आपको क्या दे दी है कि सभी जो गेंद है उनका कलर आपको क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, आपको ये क्वेश्चन दे दिया है। सेकंड क्वेश्चन है एग्जैक्ट 2 बॉल्स आर ऑफ ग्रीन कलर्स, एग्जैक्ट 2 बॉल्स आर ग्रीन कलर। सेकंड आपको कंडीशन दे दी, इसमें से 2 आपकी ग्रीन बॉल ही होनी चाहिए, ओके। अब नेक्स्ट दे दिया है आपको नो बॉल इज ऑफ योर येलो कलर। थर्ड है कि इसमें से नो बॉल
इज ऑफ येलो कलर, ये कंडीशन इसमें दे दी। तो हमारा क्वेश्चन हो गया बहुत ज्यादा बड़ा, कोई नहीं, थोड़ी सी जगह है इसमें, करने की कोशिश करेंगे मेंटेन। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या है, क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो जैसे फर्स्ट सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी 3 बॉल 5 बॉल और 4 बॉल, और इसमें से कितनी निकाली जाती हैं आपकी 3 बॉल्स। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो टोटल कितनी है, 3 और 5 8, 8 और 4 12, तो टोटल आपकी कितनी बन रही है ये 12। तो 12 लिखेंगे यहाँ और सी लगाएंगे। कितनी बॉल निकाली है 3, तो 3 के लिए तो कोई है नहीं, तो 3 के लिए आपको डायरेक्ट उससे करना पड़ेगा फॉर्मूले से। तो क्या करते हैं, ऊपर 12 मतलब n लिखते हैं, नीचे जो नंबर है आप उसको ये लिख दीजिए और मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में से नंबर को माइनस करके लिख दीजिए, यानी कि 9। तो अब कैसे करेंगे इसको, 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल में रहने देना। तो फिर हम यहाँ से इसको कर लेंगे, इसको भी आप खोल दीजिए, 9 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 3 4 जा 12 और 2 से क्या कट हो जाएगा, 2 से 2 2 जा, वो 2 2 जा 4। अब ऊपर बचा 2 11 जा 22 और 22 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 2020, यहाँ पे ये आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक तो जहाँ तक है आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बहुत आराम से आपने ये कर लिया होगा। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, यहाँ तक आराम से कर लिया आप लोगों ने। फिर आगे बढ़ते हैं इसके और क्वेश्चन, मतलब इसी का हम फर्स्ट वाला है अभी तो ये। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की आपको बॉल बतानी है, तो बताइए कैसे होगा ये क्वेश्चन, आगे करिए इसको। तो आपने यहाँ पे टोटल निकाल लिए, अब बोला है इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कलर की बॉल होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो आपको नॉर्मली क्या करना है, ये डिफरेंट, पहले देख लेते हैं कौन सी कलर की बॉल, 3 बॉल, 5 येलो 4 ग्रीन, एक तो कलर लिखना ही भूल गए, एक मिनट क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे 3 रेड है, ये ध्यान रख लेना 3 रेड है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे जरा। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल, ये तो भी हमने टोटल निकाला था 220। अब हम डिफरेंट कलर के लिए क्या निकालेंगे, रेड का निकालेंगे। तो रेड का क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितनी है टोटल 3 में से 1 ही तो उठाएंगे, एक रेड होनी चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर की ली है इसमें बॉल तीनों, तो 3C1 तो 3 आएगा। दूसरे नंबर पे येलो, अगर हम इसमें येलो लेंगे तो क्या लिखेंगे येलो के लिए 5C1, क्योंकि इस एक कलर की बॉल इसमें से भी आ रही है तो 5। और नेक्स्ट है आपका एंड 4 ग्रीन बॉल्स, 4 ग्रीन बॉल होनी चाहिए, तो 4 ग्रीन यहाँ पे डाल दीजिए, 4 मतलब ग्रीन कलर के लिए ये। तो क्या हो जाएगा 4C1, तो कितना आ जाएगा ये भी 4। अब इन तीनों का क्या करना है, इन सभी में एंड 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 है ना ये आपका यहाँ पे। तो अब नॉर्मली इसमें क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई, मैंने बताया था मल्टीप्लाई में करते एंड होता है, तो तीनों कर लीजिए मल्टीप्लाई। 3 5 जा 15, 15 4 जा हो जाएगा 60, ऊपर हो गया। और अपॉन में जो टोटल आया था आपका 220। तो यहाँ से आपका ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया, ये हो गया 3/11। यहाँ से आपका ये बन गया 3/11। और आज की जो वीडियो है आपकी यही होती है खत्म। बाकी जो आपका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, आगे की जो लाइव क्लास आएगी वहां आपको इस क्वेश्चन को पूरा कराया जाएगा। जब तक आप कमेंट करके बताइए कि आपको यहाँ तक ये पसंद आया, नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, तो मैं लाइव में इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगी और ये क्वेश्चन भी मैं आपका वहीं पर पूरा करूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लाइव क्लास में मंडे से सैटरडे रात 9 बजे।